गुप्त नवरात्रि 2026 गृहस्थ और तांत्रिक की साधना में क्या अंतर है? जानिए सही पूजा, सही नियम और माँ की कृपा पाने का मार्ग। तांत्रिक की साधना अलग, गृहस्थ की भक्ति अलग, लेकिन माँ की कृपा दोनों पर समान। ऐसी तंत्र मंत्र, यंत्र, मुद्रा एवं शास्त्र संबंधी जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है? वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगी। इन 9 दिनों में माता आदिशक्ति की विशेष आराधना की जाती है और साधना का अत्यंत शुभ समय माना जाता है। गुप्त नवरात्रि क्या है? हिंदू धर्म में वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं: चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि पूरे देश में बड़े उत्सव के रूप में मनाई जाती है, लेकिन माघ और आषाढ़ की नवरात्रि गुप्त कहलाती है क्योंकि इनकी साधना अधिकतर एकांत, योग, मौन और व्यक्तिगत रूप से की जाती है, सीक्रेट तरीके से। परंपरागत रूप से इनका विशेष महत्व शक्ति साधकों और तांत्रिक साधना करने वालों के लिए माना गया है। गुप्त नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। गुप्त नवरात्रि का अर्थ केवल सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य है मन को शुद्ध करना, अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय पाना, माता आदिशक्ति से शक्ति, विवेक और संरक्षण प्राप्त करना, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति करना। मान्यता है कि इन दिनों की गई देवी उपासना का प्रभाव साधारण दिनों की तुलना में अधिक माना जाता है। क्या यह केवल तांत्रिकों के लिए है? बिल्कुल नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ, तांत्रिक और सिद्ध साधक इन दिनों विशेष तांत्रिक साधनाएं करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सामान्य गृहस्थ पूजा नहीं कर सकता। माँ शक्ति किसी एक वर्ग की नहीं है। जो भी सच्चे मन से भक्ति करता है वह उनकी कृपा का अधिकारी बन सकता है। तांत्रिक और गृहस्थ में क्या अंतर है? गृहस्थ व्यक्ति का उद्देश्य होता है परिवार का सुख, स्वास्थ्य, धन, संतान, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, इसलिए उसकी पूजा भक्ति, श्रद्धा और सात्विकता पर आधारित होती है। तांत्रिक साधक का उद्देश्य अलग हो सकता है। वह विशेष मंत्र, यंत्र, दीक्षा और गुरु के मार्गदर्शन में गहन साधनाएं करता है। परंपरा में 10 महाविद्याओं की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी साधनाएं सामान्य लोगों के लिए नहीं मानी जाती और बिना योग्य गुरु के इन्हें करना उचित नहीं माना जाता। गृहस्थ गुप्त नवरात्रि कैसे बनाएं? यदि आप गृहस्थ हैं तो सरल और सात्विक तरीके से पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह स्नान करें, माता दुर्गा या अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करें। यदि संभव हो तो कलश स्थापना करें, दीपक जलाएं, लाल पुष्प अर्पित करें, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। यदि उपवास कर सकते हैं तो उपवास करें, अन्यथा सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। क्रोध, झूठ और नकारात्मकता से बचें, यही सबसे श्रेष्ठ साधना है। तांत्रिक साधना कैसी होती है? परंपराओं के अनुसार तांत्रिक साधक इन दिनों विशेष मंत्र, जप, यंत्र, पूजन और देवी की गहन साधना करते हैं। ऐसी साधनाएं दीक्षा, नियम और अनुभवी गुरु के निर्देश में ही की जाती है। इनके विस्तृत अनुष्ठानों का स्वयं प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता। गुप्त नवरात्रि में किन देवियों की पूजा होती है? सामान्य नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में कई शक्ति परंपराओं में 10 महाविद्याओं की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला सम्मिलित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, गुप्त नवरात्रि का अर्थ किसी चमत्कार की खोज नहीं है। यदि आपका मन चित्त शुद्ध है, आपकी भक्ति सच्ची है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो माँ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। भक्ति कभी गुप्त नहीं होती, केवल साधना का स्वरूप गुप्त होता है। माँ आदिशक्ति से प्रार्थना है कि इस गुप्त नवरात्रि में वे आपके जीवन से भय, रोग, बाधाएं और नकारात्मकता दूर करें तथा आपको शक्ति, बुद्धि, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद दें। कमेंट में जय माता के जरूर लिखिए और ऐसी तंत्र मंत्र, यंत्र, मुद्रा एवं शास्त्र संबंधी जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।